अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वो मोहल्ले की औरतें थी, अरे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बोल दिया तो क्या हो गया? मजाक कर रही थी वो। हाँ तो करे ना मजाक, किसने मना किया है? लेकिन हर बार उनका मजाक रूही को लेके ही क्यों? मुझे अपनी पत्नी के बारे में कोई वाहियात बात नहीं सुननी। और रूही तुम ऐसे चुपचाप खड़ी क्यों रहती हो? पलट के जवाब दे सकती हो तुम। ऐसे चुपचाप खड़े रहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। रूही प्लीज मैं रूम में कॉफी भेजता हूं। जूही तुम भी आराम कर लो। जूही पता नहीं दोनों बहनों ने कौन से 16 सोमवार के व्रत किए हैं जो इन दोनों के पति उनके इर्द गिर्द लट्टू की तरह घूम रहे हैं। सोनी, इनकी लगाम कसो वरना ये घर गया तुम्हारे हाथ से। बड़ा मटकती थी ना, इतराती थी। अब मजा चखाएंगे तुमको। कर काम। पिंकू जी की बाइक की आवाज है ना? हाँ, एक काम कर, वो कभी भी अंदर आते होंगे। तू जा जाके उस पूनम को, बुढ़िया को सबक सिखा। चल 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 चल। अरे वाह दादी जी, आपने तो सारा काम कर दिया। मेरी कॉल भी हो गई है। अब ना ये जो भी बाकी सारा काम है ना वो मैं कर देती हूँ। आप जाइए, आप आराम कीजिए, बहुत गर्मी है। नहीं बेटा जी, खाना ना तो बन ही गया है, अब जरा सा सफाई वफाई करनी मैं कर लूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं कर लूंगी। आप जाइए ना, देखिए ना कैसे पसीना पसीना हो गई, कितनी गर्मी है यहाँ पे। आप जाइए मिलकर सारा काम करेंगे। अब जाइए 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 जाइए, कर लेंगे। हाँ कर लूंगी पक्का। बेटा जी प्रेजेंटेशन कैसी थी? बहुत अच्छी थी, सारा सब कुछ हो गया। जाइए जाइए जाइए, ठीक है बेटा जी, थोड़ा सा कर दीजिए। हाँ मैं सारी सफाई कर दूंगी, जाइए। मलिष्का जी, आप ये सारा काम क्यों कर रही हैं? हाँ वो मतलब आपको तो ये सब काम करने की आदत भी नहीं है और फिर भी। हाँ इट्स ओके, मैं कर लूंगी। नहीं अरे मलिष्का जी कैसे कर लेंगी आप? पसीने में पूरी तरह से भीग चुकी हैं आप। छोड़िए आप, चलिए चलिए आइए। नहीं it's good। अरे आइए मलिष्का जी, प्लीज आप आइए। चलिए बैठिए आप यहाँ पे। पानी पीजिए आप। मैं रुकिए, मैं ठंडा पानी लेके आता हूँ आप। ये रहा ठंडा पानी। ये लीजिए पानी। अब कितना पसीना आ रहा है आपको मलिष्का जी, ये लीजिए साफ कीजिए। थैंक यू। मलिष्का जी वैसे आप क्यों काम कर रही थी? इतनी गर्मी हो रही है। ओके, थोड़ा बहुत ही काम था। साथ ही कर लेती ना। बेटा आ गया तो। दादी क्या है ये सब? अब इतनी गर्मी में मलिष्का जी से सारा काम करवा रही है। आपको पता है ना कि मलिष्का जी को ये सब काम करने की आदत ही नहीं है, पर फिर भी भगवान ना करे अगर चूल्हे की आग या फिर गर्म तेल इन पे गिर जाता और छाले पड़ जाते तो फिर दादी। बेटा इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी। ये तो शुरुआत है दादी जी, आगे आगे देखिए होता है क्या। दादी ने इतनी बार क्यों फोन किया? घर पर सब ठीक तो है ना? एक बार उनको कॉल करके पूछ लेती हूँ। आरोही दादी, सॉरी मेरा फोन चार्जिंग पे था, मैं देख नहीं पाई। क्या हुआ, आपने इतने सारे मिस कॉल्स क्यों किए? सब ठीक तो है ना? आप लोग सब ठीक हो ना? अरे हम दोनों बिल्कुल ठीक है, तुम उसकी चिंता ना करो। अच्छा ये बताओ, ये जूही फोन क्यों नहीं उठा रही? मैं कितनी बार फोन कर गई उसे। हाँ, नाराज है क्या मुझसे?
जरा उसे फोन पे बात कराओ, मुझे बात करनी है उससे। दादी वो तो आराम कर रही है। थक गई होगी ना। अच्छा सुन रूही, जूही की मुंह दिखाई कैसी रही? लोग तो उसकी सुंदरता के कायल हो गए होंगे, भर भर के शगुन के लिफाफे पकड़ाए होंगे उसे। तारीफों का फूल बांधे में हुआ क्या? बता ना, चुप रहे, हुआ क्या बोल। आजकल की बहुओं में तो शर्म हया कुछ बची ही नहीं है। तुमने हमारी यहाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाया क्या? हमारी बहू को तो बात करने की तमीज नहीं है। हाँ दादी, सब अच्छे से हो गया और सबने जूही की बहुत तारीफ भी की। दादी मैं आपकी जूही से कल बात करवाती हूँ, ठीक है? बाय। ठीक है ठीक है। अरे सुन सुन सुन, ये बता आज उसकी पहली रसोई थी ना, कैसी रही? उसे तो कुछ बनाना भी नहीं आता। तूने जरूर मदद की ना उसकी पहली रसोई में, मुझे मालूम है। वैसे एक बात तो है रूही, जब इंसान सुंदर हो ना तो उसकी सुंदरता ही मायने रखती है, गुणों से किसी को कोई लेना देना नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने पूनम जी। आपकी एक पोती उजला सवेरा तो दूसरी घना अंधेरा है। लेकिन क्या है ना पूनम जी, जब सवेरे की रोशनी आंखों में चुभने लगती है ना, तो इंसान को मजबूरन काला चश्मा लगाना पड़ता है। यहाँ भी वही हाल है पूनम जी। आपने आपकी पोती की सुंदरता पर इतना ध्यान दिया है ना कि उसे बाकी सब कुछ सिखाना तो भूल ही गई। अब क्या है ना, सिर्फ सुंदर चेहरे से पेट नहीं भरता ना। आप भी कैसी बातें करती हैं समदन जी, अपनी दो दो पोतियां भेजी तो है आपके घर में। एक बहन को अगर काम नहीं आता है तो दूसरी को तो आता है ना, वो कर देगी अपनी बहन की हर कमी पूरी। रोही बेटा, कल अपने पूरे ससुराल वालों को मेरी जूही की तरफ से उनका मनपसंद खाना बनाकर खिलाना और जूही का ख्याल रखना। जी दादी। वैसे सुमित्रा जी एक बात बता दूं मैं आपको, मैं सच कहूँ तो इस जमाने में ना बाहरी सुंदरता ही मायने रखती है। अरे गुणों से किसी को कोई लेना देना नहीं होता। भाग खुल गए आपके परिवार के, जो चांद सी अपनी पोती आपके घर भेजी है मैंने। वरना मेरी जूही जितनी सुंदर आपके घर में आज तक कोई लड़की पैदा नहीं हुई होगी, मैं कह देती हूँ। आई बड़ी रूही, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी दादी ने तुम दोनों बहनों को इस तरह पाला है जैसे जूही कहेगी महारानी और तुम उसकी नौकरानी हो। रूही प्लीज तुम दादी की बातों का बुरा मत मानना, दिल से मत लगाना। तुम्हें तो पता है ना, वो कुछ भी बोल देती है।